गौरव रोज की तरह सुबह 8 बजे उठे, नाश्ता किया और अपने ईमेल चेक करने लगे। गौरव करीब 11 बजे के आसपास अपने बाथरूम में नहाने चले गए। उनका दरवाजा नॉक करने लगे, लेकिन गौरव का कोई जवाब नहीं आया। गौरव के पिता ने दरवाजा तोड़ दिया और उन्होंने देखा कि गौरव बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल देरी ना करके गौरव को सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि गौरव की मौत यूं तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर उन्हें इनडायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन गौरव के गर्दन पर एक लंबा सा निशान पाया गया, जो कैसे आया और किसने दिया आज तक कोई पता नहीं कर पाया। एक शहर में रहती थी, उसी फ्लैट में रहने के लिए शिफ्ट हो गई। किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने सोचा कहीं बच्चे पलंग में से तो नहीं गिर गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक से किचन का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और तभी लाइट भी चली गई। वो चौंक गई और धीरे धीरे किचन की ओर गई। और दरवाजा खोली। उसने देखा कि किचन की खिड़की के पास कोई बैठा हुआ है। चांद की रोशनी के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ खा रहा हो। मालती ने फ्लैश लाइट ऑन किया और देखी तो उसने पाया कि वो काली परछाई और कोई नहीं, खुद मालती है। वो एक मरी हुई बिल्ली को खा रही थी। वो जोर से चिल्लाई और हड़बड़ाते हुए जाग गई और उसने रियलाइज किया कि सपना था। वो टाइम देखी तो रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसका गला सूख रहा था और वो उठी और किचन में पानी पीने के लिए चली गई। वो पानी पी और वापस से लैपटॉप के पास आई और फिर से काम करने लगी कि तभी कुछ कड़कने जैसी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे का मिरर क्रैक हो रहा था। तभी उस मिरर में एक काली सी परछाई उभरने लगी, जिसके बाल बिखरे हुए, पूरा शरीर सफेद, जैसे पूरे बॉडी में खून ही ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके होठ उधड़े हुए थे और अंदर के पूरे दांत दिख रहे थे। ये देख मालती जोर से चीखी और वहीं पर बेहोश हो गई। दोस्तों, क्या मालती और उसके बच्चे बच पाएंगे और क्या है गौरव तिवारी के मौत का राज, हम जानेंगे अगले भाग में। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल ब्लडी मून जरूर सब्सक्राइब करें।